प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर और प्रेमी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज के आराधना में हैं, संडे आराधना में, वर्शिप में हैं और हम आज वचन में आगे आ रहे हैं। और वचन में हम आज का टॉपिक है गुलर का पेड़ और हमारी धार्मिकता। गुलर का पेड़ और हमारी धार्मिकता। और इसके लिए हम लूका 19 अध्याय को निकालेंगे और लूका 19 अध्याय का हम 1 पद से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। कौन? दूसरा पद में लिखा है जक्कई। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यरीहो नगर कुछ अच्छा नगर नहीं था। यरीहो नगर में हम देखते हैं तो यरीहो नगर में जक्कई जैसा व्यक्ति है। यरीहो नगर, यरूशलेम से एक व्यक्ति जब यरीहो जा रहा था तो मार्ग में डाकू मिले, मतलब वहाँ डाकू भी हैं। वहाँ यरीहो को देखते हैं तो यरीहो बहुत भ्रष्ट नगर था, बहुत बुरा नगर था। पुराने समय के भी यरीहो को परमेश्वर ने पूरी तरह से नष्ट करवाया था, उजाड़ा था यहोशू के द्वारा। वहाँ राहाब वेश्या थी जो बचाई गई थी। वहाँ सब प्रकार के लोग हैं। सांसारिकता से भरी हुई नगर, पाप से भरी हुई नगर यरीहो। और यरीहो को एक बार परमेश्वर ने उजड़वा दिया था यहोशू के द्वारा, जो यहोशू की पुस्तक में लिखा है। यहोशू उसका 6 अध्याय का 26 पद में, यहोशू 6 का 26 पढ़ दो। फिर उसी समय हाँ, यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से स्थापित हो। हाँ, जो मनुष्य उठकर इस यरीहो नगर को फिर से बनाए, वह मनुष्य श्रापित हो। मतलब यरीहो नगर उजाड़ दिया गया था यहोशू के द्वारा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि यरीहो को ले लो, मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उजाड़ दिया गया था। अब कोई मनुष्य उठकर यदि यरीहो को फिर बनाता है तो क्या होता है? उसका क्या हो जाता है? वो श्रापित हो जाता है। वो श्रापित हो जाता है। पढ़ो आगे। और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, हाँ, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। हाँ, जब उसको खड़ा करेगा तब उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, और जब उसको फाटक लगाएगा तो उसका छोटा बेटा मर जाएगा।
ये यहोशू ने उस नगर को श्राप दिया था, श्राप दिया था, अर्थात यरीहो श्रापित नगर था, यरीहो श्रापित नगर था। अब देखिए, हम लोग भी जो इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, तो ये पृथ्वी क्या है? उत्पत्ति 3 का 17 पढ़ दो। उत्पत्ति 3 का 17। और आदम से उसने कहा, हाँ। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, और आदम से उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहा, तू जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उठकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये श्राप परमेश्वर धरती को देते हैं, पृथ्वी को देते हैं, और साथ में श्राप आदम को भी आता है। तो श्रापित है पृथ्वी, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को श्राप दिया है। इसीलिए इस पृथ्वी पर सब प्रकार की कटीली झाड़ियाँ, कटीले पेड़ और दुनिया भर की उपज, जंगली पौधे उगाते हैं, और किसानों को बड़ी मुश्किल होती है, जब निंदाई करते जाते थक जाते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के द्वारा श्राप है। तुम ऐसी साधारण नहीं खाओगे, ऐसी मैं तुमको सेहतमंद खिलाता था धन की बारी में, लेकिन अब जो तुम खाओगे तो मेहनत के साथ माथे के पसीना गिराने के बाद तुमको रोटी मिलेगी। इसलिए हर पुरुष अपने परिवार को पालने के लिए किसी न किसी तरीके से हो पसीना तो गिराता है, मेहनत तो करता है, कहीं ना कहीं मेहनत करे, पर मेहनत करता है और तब कहीं जाकर वो अपने परिवार को पालता है। ये परमेश्वर का श्राप है। और मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी से बना है, शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए मिट्टी में चला जाता है। तो ये श्राप जो है परमेश्वर ने दिया था पृथ्वी को। यहोशू तो यरीहो नगर को दिया था, और परमेश्वर इस संसार को दिया था, पृथ्वी को दिया था। और संसार परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण से श्रापित हुई थी। जैसे आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण श्रापित हुए ना, परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण। उसी प्रकार व्यवस्था विवरण 28 का 15 में, व्यवस्था विवरण 28 के 15 में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, इस्राएलियों को वो मेरी प्रजा कहते थे, मेरे लोग मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरी प्रजा, मेरे निसंतान, उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी। पहले तो आदम को एक आज्ञा मिला था, हवा और आदम को, पर अब आज्ञा देता है परमेश्वर 28 का 15 में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञा न सुने और जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको मानने में चौकसी नहीं करेगा, तो ये श्राप ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या श्राप? अर्थात श्रापित हो नगर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में तू रहेगा वहां तू बसने नहीं पाएगा, श्रापित रहेगा, उजड़ा रहेगा। श्रापित हो तो खेत में तेरी भूमि तेरे लिए उपज नहीं देगी, तो भूमि को गिरवी रख करके बेच कर खाएगा। और जितनी जमीन रहती है आज लोग बेच डालते, उजड़ जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास 50 एकड़ जमीन थी, हमारे पास 70 एकड़ जमीन थी, और आज देखोगे तो उनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है। क्या है? श्राप। आगे, श्रापित हो तेरी टोकरी। श्रापित हो तेरी टोकरी। टोकरी मतलब
जिसमें तू कमा के लाता है। जरिया टोकरी, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खेती हो, चाहे और कोई धंधा हो, वो कमाने का जरिया है, टोकरी है, उसको मैं श्रापित करता हूं। तू जो भी कमाएगा उड़ जाएगा, श्रापित है। और तेरी कठौती, कठौती मतलब कोठी, कोठी मतलब पैसा रखने का, धन रखने का जगह, बैंक, बटुआ, अलमारी, जो भी है जहां पर आप रखते हैं, उसको भी स्थापित करता है परमेश्वर। तू कमाएगा पर उसमें जाने नहीं पाएगा, तू जमा नहीं करने पाएगा, ये श्राप है। आगे, श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो तेरी संतान। तू संतान पैदा करेगा, संतान समय पर नहीं आएंगे, मर जाते हैं संतान, समय पर संतान नहीं आते, मर जाते हैं, और आते हैं तो भी संतान आगे जाकर मर जाते हैं, कोई दुर्घटना में, कोई बीमारी में और कोई और चीज़ों में मर जाते हैं। संतान बढ़ नहीं पाते, नाना प्रकार की बीमारी से परेशान रहते हैं, रोग से परेशान रहते हैं। आपका सारा धन अपने संतानों को संभालने में, उनको ठीक करने में, उनको चंगाई दिलाने में लगे रहते हैं। डॉक्टर में के पास में, वैद्यों के पास में, बैगाओं के पास में, ओझों के पास में, सब प्रकार से आप प्रयास करते हैं, आपके संतान सुखी नहीं रहते, ये श्राप है। और भूमि की उपज, भूमि की उपज, जो कुछ भी तू कमाता है, चाहे किसी भी द्वारा, वो तू पेट नहीं भर पाता तेरा। जो कुछ तू लाएगा मैं उसको उड़ा दूंगा, कहता है प्रभु आगे की पुस्तक में, आगे नबी की पुस्तक में कहते हैं कि जो कुछ तू कमा के लाता है मैं उसको उड़ा देता हूं, क्योंकि तू छेद वाली थैली में रखता है, उड़ा देता हूं। ये श्राप है। और बहुत सारी श्राप है वहां पर आगे लिखा हुआ है। 13 ठो आशीष है तो 52 ठो श्राप है, 4 गुना। 13 आशीष और 52 श्राप। सोच सकते हैं आप, व्यवस्थान 28 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिए। 13 आशीष पाएंगे और 52 ठो श्राप पाएंगे, 4 गुना श्राप। मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो श्राप आता है। और ये यरीहो नगर श्रापित नगर था, और इस श्रापित नगर में देखिए जो भी श्रापित जगह में गए हैं, चाहे वो कहना चाहिए वो डाकू जो है यरूशलेम से यरीहो वो एक यात्री यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, डाकू बीच में, डाकू लोग उसको घेर लेते हैं और उसको सब कुछ छीन लेते हैं, लहूलुहान करते, मारते हैं उसको। कोई सहायता नहीं करता, एक सामरी यात्री सहायता करता है। वैसे ही बैतलहम से जब नौमी अपने पति इल्काना के साथ में जब जाती है, अकाल में जब जाती है, वहाँ कमाने खाने बाहर जाती, जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग जाते हैं बाहर कमाने खाने, हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग जाते हैं, और बाहर जाती है अपने पति के साथ में। कहाँ जाती है? मोआब देश जाती है, और मोआब देश श्रापित था, है ना। 10 पीढ़ी तक न आने का श्राप था उसमें, नहम्याह की पुस्तक में 10 पीढ़ी तक, एक अध्याय में लिखा है 10 पीढ़ी तक उसको श्राप था, मोआब का कोई जन ना आने पाए, क्योंकि वो महापाप से जन्मे थे, मोआब जाति और अम्मोनी जाति। इसलिए जब उस नगर में बैतलहम को छोड़कर, बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर, रोटी के घर को छोड़कर श्रापित जगह में, श्रापित ज़मीन में जब लोग जाते हैं, तब उसका पति एल्काना मर जाता है और उसके 2 बेटे जवान होते हैं, तो वहीं की स्त्रियों से वो विवाह कर देती है अपने बेटों का, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो, उसके बाद भी वो ऐसा कर देती है, और परिणाम स्वरूप उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। पर उसकी छोटी बहू रूत के कारण से वो जो है मोआब जाति का श्राप खत्म होता है। वैसे आप लोगों में से कोई किसी का जीवन जब प्रभु में आ जाता है, और तब प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, सच्चे दिल से उससे उद्धार पाने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, आपके जीवन से सारे श्राप खत्म होते हैं। वरना बहुत से लोग, अभी बहुत से लोग मसीह में हैं बताते हैं, फिर भी उनके जीवन श्रापित दशा में। तो क्यों है ऐसा? कारण क्या है कि सही दशा से उनके जीवन में काम नहीं किया गया, ठीक ढंग से नहीं किया गया उनके जीवन में काम, इसलिए वो श्रापित है। तो यरीहो नगर श्रापित है। तो ये जो जक्कई है वो लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य
था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जक्कई था वहाँ पर। जक्कई के बारे में क्या लिखा है? वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब वो इनकम टैक्स ऑफिसर था। इनकम टैक्स ऑफिसर था और वो यीशु को देखना चाहता था। बहुत कोशिश किया कई बार भीड़ में कि यीशु को देखे, लेकिन वो देख नहीं पाया। कारण वो नाटा था, इसलिए वो देख नहीं पाया। अब वो यीशु को देखना चाहता था और लिखा है कि परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। जब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। वो सोचा कि आज मुझे किसी न किसी तरह से यीशु को देखना ही है, इसलिए वो पहले से इसी रास्ते से, तो यरीहो जाने का मुख्य मार्ग यही है और इसी मार्ग में जो यीशु मसीह आने वाले हैं, तो उसी मार्ग में जो गुलर का पेड़ था वहाँ पर वो चढ़ जाता है। देखिए वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है यरीहो में। अंधा भिखारी मिलता है, बर्तिमाई हैं रोड किनारे यीशु के इंतज़ार में। जक्कई मिलता है कि जक्कई वहाँ पर गुलर के पेड़ में चढ़ा हुआ। हाँ देखो, पाप से भरी हुई दुनिया में, पाप से भरा नगर में ऐसे भी लोग हैं जो यीशु मसीह की तलाश में हैं, और इसलिए जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था कि मैं नाटा हूँ इसलिए देख नहीं पाता, लेकिन जब पेड़ पे चढ़ जाऊँगा तब सबसे ऊंचा हो जाऊँगा और मैं आराम से यीशु मसीह को जो आ रहे हैं उनको देख लूँगा। ये बुद्धि लगाता है वो, है ना, तो ये दिमाग लगाता है और वो चढ़ जाता है। और जब वो निकट पहुँचते हैं प्रभु वहाँ पर, तो जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतारा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो वो तुरंत आनंद के साथ नीचे उतर आता है। वो सोच नहीं सका था कि यीशु मसीह मेरे घर आएंगे, मेरे जैसे पापी इंसान का, लुटेरा का। वो दरअसल बहुत बेईमान आदमी था, बेईमान था, लुटेरा था, घूसखोर था, रिश्वतखोर था। हाँ, और जहाँ भी वो टैक्स लेने जाता था दुकानों से तमाम सामान, जो भी उसकी पसंद की सामान इधर ला उसको ले आ, वो दे उसको ला, पैसा तो उसको देना नहीं होता है ना। पर्याप्त वसूली भी करता था, तो उनसे पैसा बहुत ज़्यादा लेता था, और जो टैक्स गवर्नमेंट का रहता था रोमी शासन का उसको दे देता, बाकी तो उसकी जेब में जाता था, पूरा जेब भरता था वो, हाँ ना। और वो सारे दुकानों में जो उसको पसंद आई वो ले लिया, उसका है वो। तो उसको सब जानते थे कि बहुत बेईमान और रिश्वतखोर और दलाल और बहुत पापी आदमी, किसी को छोड़ता नहीं था, बड़ा क्रूर था वो, बड़ा क्रूर था। इनकम टैक्स ऑफिसर था, छोटे कद का, पर था बहुत बदमाश, और ये आदमी था ऐसा वो। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। तो प्रियो, वो उतना भयंकर इंसान के पास घर में प्रभु यीशु मसीह जाने को तैयार हो जाते हैं। अब बताइए, जब वो उस घर में जाते हैं तो लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं, बोलते हैं ये चुंगी लेने वाला ये पापी के घर में जा रहा है, पापी के घर में खाएगा ही, रहेगा पापी के घर में ये। हाँ, देखिए प्रियो, लोग कुड़कुड़ाते हैं अपने दृष्टि में, बहुत से लोगों को जो ज़्यादा बड़ा पापी ठहराते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो सब पापी हैं। कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। रोमी 3:10 में बताता है, एक भी धर्मी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़ा पापी हो चाहे छोटा पापी हो। हम अपना पापों को छोटा पाप है करके ढांप लेते हैं और कहते हैं कि हम तो छोटे छोटे, धीरे धीरे छोटे छोटे पाप बढ़ करके बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है ना। उस पहाड़ में हम दब जाते हैं। तब शैतान का तब ठोकूं, अब आ तो गया इसका टाइम, बहुत हो गया इसका पाप, अब तो ये भी बड़ा पापी हो गया। और हम छोटे छोटे पाप करके सोचते हैं कि हम कोई कुछ नहीं है, बाकी बड़े बड़े पापियों को देखो। अरे छोटा पापी रहे बड़ा पापी रहे, परमेश्वर की दृष्टि में पापी है ना। रोमी 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु, तो मृत्यु है, मरना मतलब है वो जाएगा, पापी मरेगा, पापी की जगह वहाँ पर है, आग गंधक की झील में है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये
जक्कई यीशु मसीह तक आने के लिए जक्कई को बहुत रुकावटें थी, बहुत बाधाएं थी। तो मैं 5 प्रकार की बाधा जक्कई के विषय में आपको बताऊंगा कि 5 प्रकार की रुकावटें जक्कई के जीवन में थी। आपको भी मसीह यीशु तक आने के लिए आपको भी 5 रुकावटें आपके जीवन में आती हैं, 5 रुकावटें। और ये 5 रुकावटें मैं आपको बताऊंगा कि 5 रुकावटें कौन कौन सी है जो यीशु मसीह के पास आने में आपको ये रुकावटें आती हैं। 5 रुकावटें। उसमें से पहला रुकावट है संसार। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो संसार पहले रुकावट डालती है। आपके जीवन में सांसारिकता है और सांसारिकता इतनी ज़्यादा होती है कि आप सांसारिकता को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को, संसार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आना स्वीकार नहीं कर पाते। बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है आपको। आप सोचते हैं कि मैं संसार को कैसे छोड़ूंगा, संसार को मैं छोड़ता हूं तो संसार मुझे नहीं छोड़ती। तो संसार एक बहुत बड़ा रुकावट है। और संसार क्या है? पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 संसार है। देख लीजिए, आप भी अपनी बाइबल में देख लीजिए, खोल लीजिए पहला यूहन्ना 2:15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। न तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से भी प्रेम मत रखो और संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे भी प्रेम मत रखो। क्यों? आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। मतलब एक व्यक्ति 2 लोगों को प्रेम नहीं कर सकता, संसार से और पिता से। या तो आप पिता से प्रेम करोगे तो संसार से प्रेम नहीं करोगे, और अगर आप संसार से प्रेम करोगे तो पिता से प्रेम नहीं करोगे। एक व्यक्ति ये दोनों को नहीं कर सकता। फिर से उस पद को पढ़ दो। तुम न तो संसार से और न कि संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई जो संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। और आज लोग जो हैं संसार और संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं बनिस्बत परमेश्वर के। वो उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनके प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं, और वो ज़्यादा आकर्षक लगती है संसार की चीज़ें, संसार के वस्तु में, और उन्हीं में वो उन्हीं को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, न कि परमेश्वर को। ये संसार के लिए है। अब आगे पढ़ो। क्योंकि अब संसार क्या है यहाँ बताया जा रहा है। संसार क्या है अब सुन लीजिए। संसार के पढ़ो। जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ, अब संसार के बारे में समझ लीजिए, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा, जो ये शरीर है ना, उनकी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। ये शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। देखिए प्रियो, मैं आपको बता दूं, सुनो, और जीविका का घमंड। ये आंख जो होती है ना, मनुष्य की आंख, ये सबसे ज़्यादा पापी होती है। आंख, जो भी पाप मनुष्य करता है ना, ये आंख के माध्यम से होता है। संसार को देखने वाली भी आंख है और संसार की वस्तुओं को भी देखने वाली ये आंख है। ये आंख को न जाने क्या क्या चीज़ भा जाती है, और आंख को क्या क्या चीज़ खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है। जैसे हवा को सारे अदन के पेड़ का फल जिसे खाने को दिया गया था, लेकिन उसको सबसे सुंदर वो पाप का पेड़ का फल लगा था। वो सबसे सुंदर लगा था, सबसे आकर्षक लगा था। और पाप होता भी वैसी है। बुराई में सबसे ज़्यादा आकर्षण होती है, अट्रैक्शन होती है, और इसीलिए मनुष्य पाप की तरफ जल्दी बढ़ता है और पाप जल्दी करता है, पाप में जल्दी गिरता है। और आँख का जो जादू है, आँख का जो आकर्षण है, वो बहुत खूब लुभाता है लोगों को। और इसीलिए मनुष्य इस आँख के द्वारा सबसे ज़्यादा पाप आँख के द्वारा करता है, फिर विचार के द्वारा करता है। आँख, हाँ,
तो ये आँख जो है वो सबसे ज़्यादा पाप है। तो शरीर की अभिलाषा, शरीर में जितने प्रकार की अभिलाषाएं इच्छाएं होती हैं वो, और आँखों की अभिलाषा मतलब आँख में जितनी प्रकार की भूख होती है, लालसा होती है, वो दूसरा। और तीसरा जीविका का घमंड। जीविका मतलब आप पद को, पैसे को, पद को, नाम को, प्रशंसा को, शोहरत को, इसके पीछे दीवाने हो जाते हैं लोग, और इनके लिए क्या क्या नहीं करते। लोग तो सिंहासन को पाने के लिए अपने कई कई भाइयों की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी, परिवार उजाड़ दी। इतिहास को आप पलट के देखिए, इतिहास बताते हैं राजा हेरोदेस भी कितने लोगों की हत्या करके उस गद्दी को पाया था। इसलिए तो डरा था जब राजाओं का राजा पैदा हो गया, जब सुना घबरा गए थे हेरोदेस, छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला था। क्यों? सिंहासन छीन जाने का डर, पद छीन जाने का डर मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आज लोगों के पास वही है, पद, पैसा, पावर। ये तीन चीज़ों के पीछे लोग दीवाने हो जाते हैं, और इनको पाने के लिए वो जीविका का घमंड मतलब स्टेटस का सवाल आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा पद का आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ, तो दूसरों को हीन नज़र से देखेगा वो, और दूसरों को, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, पावर है, पहुँच है, इसलिए दूसरों के साथ वैसा प्रेम नहीं कर सकता और छोटे लोगों के साथ और संसार के और लोगों के साथ में, कि उसका नज़रिया बदल जाता है। पैसा आने के बाद पैसा का, धन का चश्मा लग जाता है और हमेशा पैसे से सब कुछ को नापता तौलता है। ये ऐसा हो जाता है उसके पास में। तो ये संसार बड़ा ख़तरनाक है। ये तीन चीज़ मिलकर बना है संसार, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीन चीज़ मिलकर संसार बना है। और यहाँ पर लिखा है कि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। तो कैसे जियोगे? कैसे जियोगे? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जियोगे आप घुई कीड़ा देखे हो? घुई कीड़ा, हाँ, इतना सा रहता है वो, है ना, रातों को लाइट में भी आ जाता है वो। कीचड़ में रहता है। कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता है, पर इतना साफ सुथरा रहता है। कीचड़ से निकला हुआ वो घुई कीड़ा जो है वो इतना साफ सुथरा रहता है कि उसमें एक भी कीचड़ गंदगी नहीं रहती। अब बताओ, कीचड़ में रह कर के भी अपने आप को कैसे साफ कर लिया हो, कैसे साफ रखता है, सोचिए आप। हाँ, ऐसा दिखता है जैसे अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आया है, ऐसा दिखता है। हाँ, अब यहाँ तो आदमी रात दिन ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। ये जा रहे कि नहीं सिस्टर लोग, माफ़ करना, है ना। हाँ, मतलब ब्यूटी पार्लर ज़रूरी है ना। मेकअप जरूरी है, इसलिए ब्यूटी पार्लर मजबूरी है। मेकअप जरूरी है, इसलिए सुंदर दिखना जरूरी है, इसलिए ब्यूटी पार्लर मजबूरी है, आपको जाना पड़ता है ना। और बहुत सी बहनें जो है वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं। उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ बैठा था, तो पामगढ़ में मेरी बहन है रहती हैं, तो वहाँ मैं बैठा था, तो एक लेडी आई, वो गर्भवती थी, और उनके बाल यहाँ तक पीछे, कमर से नीचे, काफ़ी नीचे तक लंबे बाल, बहुत खूबसूरत बाल उसके, है ना। वो आई वो, और आ करके अपना भाव वगैरह को क्या है उनको सब बनवाई। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सरोज? हाँ, थ्रेडिंग बोलते हैं ना, थ्रेडिंग कराई वो। हाँ भाई, आप लोगों की अलग भाषा है थ्रेडिंग, अब मैं तो क्या है ना, वो नहीं जानता इन चीज़ों को। थ्रेडिंग कराई, और उसके बाद में वो जो है बाल कटवाई। वो बाल कटवाई, तो हमारे यहाँ जो मिसेज मेरे साथ बैठी हुई थी, उनका दिल ऐसा कचोटा, बाल कचोटा, इतना कचोटा, इतना गुस्सा करे थे उस लड़की के ऊपर में, बाप रे, ये लड़की पागल हो गई क्या। हाँ, कमर से नीचे तक बाल, लोग तरसते इतने लंबे बाल खिले, और ये कंधे से नहीं, यहाँ तक का बाल को कटिंग करा ली, यहाँ तक का करा ली, पूरा बाल गिरा, इतना लंबा बाल, इतना लंबा बाल नीचे गिर गया। हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे इधर छुरा चल रहा है, कैंची इधर ही चला रही है हमारी बहन, ऐसा लग रहा था।
हम बहन को नहीं कह पा रहे थे कि बहन मत काटो ना, बहुत सुंदर बाल है, बहुत सुंदर बाल थे उसके, लेकिन सब बाल काट दियो। अब इतने ही बाल वो रख ली। मैंने उससे कहा, सिस्टर जब आप घर जाओगी तब कंघी पकड़ोगी ना, तो आपका हाथ कंघी में ऐसा होके यहाँ तक ऐसे आएगा, क्योंकि आदत है। लेकिन जब इतने दूर में रुक जाएगा कंघी, तो आप कहेंगे अरे मेरे बाल कहाँ गए, है ना, याद तो आएगी। तो मुझे बोली, मैं अपने बाल को कई बार कटा चुकी हूँ, हर 4 महीने में मेरे बाल उतने लंबे हो जाते हैं, इसलिए मुझे कटवाने पड़ते हैं। मैं बोला बाल का धंधा करने वाले उस बाल को उठा लेते ना, तो कम से कम उनकी कुछ कमाई हो जाती। बहुत कीमत में जाता है बाल, है ना। तो वो ऐसे हैं। तो बहनें तो अपना सब प्रकार की आजकल आधुनिकता की कट में है ना, तो वो लोग भाई सब, अब वो थोड़ी देर में अलग उनकी पहचान हो गई, अलग दिखने लग गई वो। हाँ, बाल वाल का कट सामने से इधर से ऐसा निकल गया, इधर निकल गया, इधर ऐसा सब आ गया, वहाँ हम देखे वाह अरे तो बदल गई। ये संसार है। संसार के जैसे दिखने के लिए हमको भी संसार जैसे बनाना पड़ रहा है ना। लेकिन घोई कीड़ा को देखिए, वो रह कर के भी ब्यूटी पार्लर के भी नहीं जाता, पर एकदम चिकना साफ सुथरा रहता है। हाँ, मैं उस सिस्टर को बोला, अरे बाल तो मेरे भी बहुत बढ़ते हैं, महीना भर नहीं लगता मेरे बाल इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मुझे 1 महीना में मेरा नाई जो है वो फ़ोन करता है मेरे को। लेकिन इस बार वो अभी बड़ा लॉकडाउन निकला, लॉकडाउन निकला, वो बिल्कुल फ़ोन ही नहीं किया मेरे को। मेरे बाल बढ़े, अब आज करूँगा कल करूँगा फ़ोन, उसको बुलाऊँगा, सोचते रहता हूँ। पर छोड़िए, मेरा टॉपिक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार और सांसारिकता क्या है। संसार में रहकर की भी आप सांसारिकता को अपने पर मत आने दो, जैसे घुई कीड़ा नहीं आने देता। कीचड़ में रहकर के भी कीचड़ को अपने पर नहीं आने देता, वो है। वैसे ही आपको भी करना होगा। जैसे नाव नदी के ऊपर चलती है, नाव, ठीक है, नदी के ऊपर नाव चलती है, पानी के ऊपर नाव चलती है, और हम सबको, बहुत लोगों को पार करा देती है। हाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, तमाम चीज़ें और कई वजनी चीज़ें हम उसमें ले जाते हैं। पानी जहाज़ चलती है। लेकिन अगर जहाज़ में या नाव में पानी आ जाए तो, हाँ, संसार में हम हैं और हमारे अंदर संसार आ जाए तो, सांसारिकता आ जाए तो हम डूब जाएंगे। वैसे ही नाव में जब पानी भर जाए तो नाव डूब जाती है, वो किसी को पार नहीं करा सकती, खुद डूब जाएगी। हाँ, और नाव को देखिए, नाव बहुतों को पार कराती, जहाज बहुतों को पार कराती है, लेकिन अगर उसमें पानी आ जाए, पानी के ऊपर चलने वाली चीज़ है, अगर पानी आ जाए तो डूब जाएगी। वैसे हम संसार में रहते हैं, संसार से अपने आप को बाहर तो नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते, फांसी नहीं ले सकते, है ना, लेकिन सांसारिकता को हमारे अंदर नहीं आने देनी है, ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सांसारिकता जब हमारे अंदर आती है तो हम डूबते हैं। अब कमल का फूल कहाँ खिलता है? हाँ, कीचड़ में। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसमें कोई कीचड़ लगता है कि आप पानी डालो, कीचड़, गंदा पानी डालो, क्या है, सब बह जाती, साफ क्लीन। कैसे लोग अपने आप को साफ रख रहे हैं? हमको क्या हो गया? हाँ, मक्खी जैसे लिपट जा रहे हैं जाके उसमें। इसीलिए परमेश्वर कहते संसार में हो, पर संसारिकता तुम में नहीं आनी चाहिए। तो पहली रुकावट था जक्कई के लिए संसार। संसार के लोग कुड़कुड़ा के बोल रहे थे पापी है, इसके घर मत जाए प्रभु यीशु मसीह, मत जाए प्रभु यीशु मसीह। संसार रोकती है, तुम कैसे जाओगे प्रभु के पास? जाति, समाज, मजहब और बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं मनुष्य को। उनके घर के लोग, परिवार के लोग, संसार के लोग रोकते हैं मसीह के पास जाने से। ये रुकावट है। अब प्रभु कहते हैं जो मुझसे अधिक प्रिय अपने माता पिता, लड़के बाले, खेत कुटुंब सबको मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है, मेरे लायक नहीं है मेरे लायक। जो हल्प को हाथ पर रख कर के, कांधे पर रख कर के जो
पीछे पलट के देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जो क्रूस उठा के नहीं चलता वो मेरे लायक नहीं है। अरे दुख आता है, परेशानी आती है तुमको मसीह के नाम से, तो तुम क्रूस नहीं, क्रूस उठा तो आ रही है। तो कई लोग क्रूस को नीचे गिरा देते हैं, नहीं उठा सकते क्रूस, ये दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है हमारे ऊपर में। देखो ये संसार है, इस संसार को पहले पार करना पड़ता है, जो जक्कई ने पार कर दिया। जक्कई के पास जो 5 रुकावटें थी उसमें ये पहला रुकावट संसार थी, और उसके बाद दूसरा रुकावट भीड़ है। भीड़ मतलब संसार के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, भीड़ हैं, वो भीड़ आपको मसीह तक आने नहीं देते, भीड़ आपको दबाती है। आपने अभी धान बोया है, धान को क्या दबाते हैं, क्या दबाते हैं? हाँ हाँ, क्या दबाते हैं भाई धान को? वन दबा रहे हैं ना, घास वन जंगली पौधे वो धान को दबा रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसी भीड़, संसार की भीड़, जाति समाज लोग है ना, और बहुत सारे जो लोग हैं, आपके घर परिवार, आपके मित्र, ये जो भीड़ में शामिल है, संसार की भीड़ में शामिल है, इसी भीड़ को पार करके चीर के आपको मसीह तक जाना है, तो उस भीड़ को चीरने में आपको मुश्किल जाता है, क्योंकि अब भीड़ रोक देती है आपको प्रभु तक जाने के लिए। ये कितना बार देखना चाहता है यीशु मसीह को, लेकिन भीड़ जाने दी थी क्या उसको? नहीं जाने दी थी, भीड़ ने रोक दिया था उसको। ये भीड़ रुकावट है। दूसरा, सॉरी चलो भीड़ ही कह देते हैं, चलो भीड़ रुकावट है। और ये भीड़ जो है संसार की उलझनें हैं, संसार की उलझनें। आपके पास बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सी रुकावट हैं, चिंताएं हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की। आज बच्चों को स्कूल छोड़ना है, आप काम के लिए वहाँ जाना है, ये सब प्रकार की जो चीज़ है, धन दौलत का कमाने के पीछे आपको रुकावट है, सब कुछ है आपके जीवन में, ये आपके लिए रुकावटें बन जाती हैं। कोई कहते हैं भैया क्या करें, वो शिफ्ट लग रहा है, पादरी साहब पहला शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है, तीसरा शिफ्ट है, ड्यूटी के मारे नहीं आ पाते, काम के मारे नहीं आ पाते, बच्चों का नहीं आ पाते, बच्चों को देखना पड़ता, संभालना पड़ता है। हाँ, और बहुत सारे बातें हैं जो उनको, ये भीड़ है उनके जीवन में, और उन्होंने काफ़ी भीड़ जमा कर ली है, वो उनके कारण से प्रभु के पास नहीं आने पाते। और कहते हैं, हमारे कई लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं। इसलिए परमेश्वर पिता अपने पुत्र तक लाने के लिए लोगों को बोलते हैं कि जब समय नहीं है तेरे पास में, तो इकट्ठा मैं तुमको समय दे देता हूँ। और जब वो ऐसी कोई बीमारी देते हैं उनको जिसमें लंबा कई साल के लिए लग जाता है, कई साल तक जब वो बिस्तर में पड़ा रहता है, तो अब वो उसके पास पूरा समय है, समय ही समय है। परमेश्वर बोलते ले अब तुझे मैं पूरा समय दे दिया, हाँ अब आ जा, अब आ जा, अब समय दे दिया तुझे, 2 साल का समय, 1 साल का समय दे दिया समय तुमको, आओ। ज़्यादा समय की बात बोलोगे ना तो परमेश्वर समय ऐसा लंबा समय दे देंगे कि उस समय में आप पड़े रहोगे और आपके पास ना वो कोई कुछ नहीं रहेगा। जो भीड़ है वो है ना, वो कहे चलो भीड़ को मैं हटा देता हूँ, चलो तुम आप समय तुम्हारे पास नहीं है ना, तो तुम्हें समय देता हूँ तुमको। मत्ती 19 का 23-24 को आप पढ़ दो। मत्ती 19 का 23-24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे भी कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। कठिन है कहा प्रभु, असंभव नहीं कहा, कठिन कहा। यदि वो चाहे तो संभव हो सकता है, वो कठिनाई हट सकती है, लेकिन लोग अपनी कठिनाई नहीं हटाना चाहते हैं। एक धनवान युवक प्रभु के पास आया और पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। तो उसने कहा मैं बचपन से आज्ञा मानता हूं। प्रभु ने कहा तो ऐसा करो, तुम अपना सब कुछ बेचकर मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आ जाओ। तो वो बहुत दुखी होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनवान था वो। मतलब ये है कि लोग अपना धन को, अपने पद को, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, और वो यीशु को फॉलो नहीं करना चाहते।
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने चाहते हैं, और आज्ञा तोड़ने के कारण जो है आप जो है वो कानून तोड़ेंगे, आप जो व्यवस्था तोड़ेंगे, है ना, तो आपके ऊपर में क्या लागू होता है? धाराएं लागू होती हैं, धाराएं लागू होती हैं। जैसे आप हत्या कोई करता है तो 302 लग जाता है और 307 लग जाता है और क्या क्या सब धारा लग जाती है उनमें, तो है ना, बलात्कार करता है तो 376 लग जाता है। वैसे जो जो पाप है सबका धारा है ना, गुनाह का धारा है, क्राइम का धारा है। उसी प्रकार परमेश्वर के आज्ञा न मानने से, तोड़ने से जो धारा, जो कानून उस पर आता है, जो दंड उस पर आता है, वो उस पर आ गया है। वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं कौन कौन आज्ञा तोड़ा हूँ, उस पर दंड उनका आज्ञा तोड़ने का आ गया है। तो ये चीज़ें आती हैं मनुष्य के जीवन में, और वो समझ नहीं पाते कि हम परमेश्वर की कौन आज्ञाओं को तोड़ चुके हैं। केवल धन ही सब कुछ नहीं है प्रियो, इस दुनिया में धन के पीछे लोग जाते हैं, लेकिन कठिन नहीं है। धनवान भी जा सकता है, तब जा सकता है। प्रभु ने कहा यदि वो अपने धन को दे दे, गरीबों को दे दे, और या बहुत अच्छे भले कामों में भी लगाए और मेरे पीछे भी वो चले, तो वो धन उसके लिए, मेरे राजधर्म की बढ़ती के लिए काम आ सकता है और वो मेरे पास आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते लोग, नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, सबसे ज़्यादा चुंबक है। इसलिए तो प्रभु ने कहा जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा, जहाँ तेरा धन। इसलिए तो लूत की पत्नी, हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखने को कहा था और पीछे मुड़ के देख दी वो। हाँ, पीछे मुड़ के देखिए, धन संपत्ति छोड़ के आ रही हूँ, है ना, बहुत सारा चीज़ छोड़ के आ रही हूँ, पता नहीं एक बार पलट के देख लेते हो क्या हाल है उनका। याद आ रही, पीछे पलट के देख ली, हो गई नमक का खंबा। ये रुकावटें हैं प्रियो, है ना। ये संसार रुकावट है, भीड़ रुकावट है, और तीसरा रुकावट है धन और पद। धन और पद, सॉरी, धन और पद तो दूसरी रुकावट है। दूसरी रुकावट तो धन और पद है, तीसरी रुकावट भीड़ है ना। धन और पद दूसरी रुकावट है। मैं थोड़ा बताने में, वचन को बताने में गलत कर डाला, तो चलो मैं उस वचन को पढ़ा डाला हूँ। तो दूसरी रुकावट है धन और पद, और तीसरी रुकावट है भीड़। भीड़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, हाँ ना। संसार की उलझनें हैं, और भीड़ के कारण से मनुष्य जो है अपना उपाय करता है, भीड़ के कारण। तो भीड़ के कारण से जक्कई ने क्या उपाय किया था? जक्कई क्या उपाय किया था भीड़ के कारण से? पेड़ पे चढ़ गया था गुलर का ना, ये गुलर का पेड़ पे चढ़ गया था। ये गुलर का पेड़ मत्ती 13:22 जो है, मत्ती 13:22 पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, जो वचनों को सुनता है, और इस संसार की चिंता, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। तो झाड़ी, भीड़ जो है झाड़ी के समान है, वन के समान है, जंगली पौधों के समान है, जो गेहूं को, धान को दबा देती है, उसके समान है। तो वैसी हमारी जो चिंताएं हैं वो झाड़ी के रूप में हमको खुद दबाती है। डिप्रेशन का पहाड़ हम बना लेते हैं और अपने ही बनाए हुए पहाड़ में हम दब जाते हैं। हाँ, इसीलिए बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी। ज़्यादा चिंता करेंगे तो शुगर की बीमारी पक्का होती है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। शुगर जो होती है, अधिक ज़्यादा चिंता, अधिक ज़्यादा डिप्रेशन में ये दोनों बीमारियाँ आती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो बीमारियाँ आती हैं। और फिर उसके बाद चिंता से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। पेट में प्रॉब्लम आता है, एसिडिटी, अम्ल का बनना, और पेट की बहुत सारी बीमारियां, ये चिंता, लंबी चिंता, डिप्रेशन के कारण से मनुष्य के साथ आता है। पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है ना, और एपेटाइट उसका गड़बड़ होता है, और उसमें फिर वो गड़बड़ियाँ आती है पाचन तंत्र में, और बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो फिर सर दर्द कर रहा है, तो फिर और प्रकार की परेशानी आ रही हैं। ये दुनिया भर की बातें होती हैं मनुष्य को। वो जानता है कि मैं चिंता कर रहा हूँ, मुझे हो रहा है, उसके बाद भी वो चिंता कर रहा है ना। तो प्रियो, ये विषय है कि झाड़ी हम अपने आप को चिंताओं से, डिप्रेशन से झाड़ी बना लेते हैं।
और वो झाड़ी जो है हमको खुद को बढ़ने नहीं देती। इसलिए सब बातों में हम परमेश्वर को अगर धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा तारीफ़ करें और सब कुछ खुदा की ओर से खुदा पर छोड़ दें, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हम सब बातों में केवल परमेश्वर की ओर देखेंगे, उनकी ओर से आया है उनकी ओर से जाएगा। केवल हम प्रशंसा करना और उसको धन्यवाद देना और उनकी तरफ दृष्टि उठाना हमारा काम है, रास्ता बनाना उनका काम है ना। कोई भी चीज़ परमेश्वर की आज्ञा बिना तो आती नहीं है। तो फिर हम काहे डिप्रेशन का पहाड़ बना लें, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा है कि ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कोई तो विश्राम देने वाला नहीं है। तो बोझ, गट्ठर का बोझ उठा करके, और बहुत बड़ा गठरी उठाए हैं आप अपनी चिंताओं का, अपनी परेशानियों का गठरी उठा करके आप बहुत बड़ा गठरी और खुद लद जा रहे हैं, उसमें वो चल नहीं पा रहे हैं, उसी को उठा के अपने जीवन में चल रहे हैं। तो कितना दिन तक आप चलोगे उसको उठा करके? दबोगे ना, बैठोगे आप, वो गठरी आपको दबा देगा आपको। एक बार एक आदमी जो है वो ट्रैक्टर में जा रहा था कहीं पर। गांव में लोग ट्रैक्टर रखते हैं और ट्रैक्टर से खेती का काम और बहुत सारा काम होता है। तो वो ट्रैक्टर से जा रहा था और उसके बाद एक गांव, दो गांव, कई गांव पार करने के बाद वो कहीं जा रहा था कुछ सामान लाने के लिए। तो आगे क्या देखता है कि एक महिला है, बूढ़ी स्त्री है, बहुत बूढ़ी है, वो बहुत बड़ा गट्ठर को उठा करके अपने सिर में जा रही थी। बहुत बड़ा बोझ था उसका। वो बिल्कुल सयानी थी, बिल्कुल बुजुर्ग थी, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके वो गट्ठर को लेकर के जा रही थी। वो गट्ठर का वजन देख करके लग रहा था कि ये तो बेचारी कभी भी गिर जाएगी और उसमें दब जाएगी। तो ट्रैक्टर वाले को दया आ गई उस पर, उसने रोक दिया ट्रैक्टर को, कहा माता जी सुनिए ना, आइए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। उन्होंने उसका गट्ठर उठाया, गाड़ी में रखा और उसके बाद में वो उसको चढ़ाया ट्रैक्टर में और पीछे उसको बैठा दिया। तो उसने कहा, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तूने मुझ बूढ़ी स्त्री की सहायता किया है, ईश्वर तेरी सहायता करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब दो लोग और थे, उनको बोला बेटा इसको उठाओ। तो गट्ठर उठा हाँ सिर में रख दे मेरा। उन्होंने सिर में रख दिया। अब उसके बाद सिर में रख दिया और उसके बाद ट्रैक्टर चलने लगी। बाद में ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है तो वो बुढ़िया जो है वो बहुत बड़ा बोझ को अपना ट्रैक्टर में अपना बैठी थी और उसको उठा के बैठी थी। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया, बोला माता जी अरे वो बोझ को काहे उठाई हो गाड़ी में, ये ट्रैक्टर खाली है ना, उसमें बोझ को रख दो ना, इसको उठाने की क्या ज़रूरत है यहाँ। तो बोली बेटा मुझको बिठा लिए इतना ही बहुत है, मेरा इतना बड़ा बोझ को मैं आपको क्यों दूँ, मेरा बोझ है मैं ही उठा रहूँगा ना, मुझे उठाना है, इसलिए मैं इस बोझ को उठाए हुए चल रही हूँ और आपके ट्रैक्टर पर ज़्यादा बोझ मत आए इसलिए मैं इसको अपने सिर पर रख लिए हूँ। ट्रैक्टर पर बोझ ना आए इसलिए वो क्या किया, गठरी को अपने ऊपर उठाए। हम लोगों से बहुत सारे विश्वासी मसीही लोग वैसे ही करते हैं जैसे वो बूढ़ी स्त्री कर रही थी। भाई ट्रैक्टर पर तो ऑलरेडी उसका बोझ है और उसके गाड़ी को वहाँ पर वो सामान कर दी तो भी ट्रैक्टर पर उसका सारा बोझ था, है ना, उठाइए तो भी पूरा बोझ उस पर है। उसके ऊपर कहाँ है वो बोझ, किसके ऊपर है, ट्रैक्टर के ऊपर है। वैसे बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह के पास आ तो गए लेकिन अपनी चिंता उठाएं सिर पे, बोलते प्रभु नहीं प्रभु चिंता मेरा है, मुझे मेरे सिर पर रहने दो, है ना, आपने मुझे बचा लिया, मुझ पर दया इतना ही काफ़ी है, मेरी चिंता को मुझे रख दो, डिप्रेशन को, पहाड़ को मुझे अपने सिर पर उठाए रहने दो और मेरी चिंता को रहने दो प्रभु। इसीलिए प्रभु कहते हैं सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपना बोझ मुझको दो, मेरा जुआ उठाओ, अपना जुआ मुझको दो, अपना बोझ मुझको दो, तुम कभी नहीं उठा सकोगे। काहे उठाए हुए हो, हाँ क्यों उठाए हुए हो, देते क्यों नहीं। हाँ
उठाना अपना अपने ऊपर उठा रहे हैं। ये है भीड़। किसका भीड़? चिंता का। किसका भीड़? तनाव का, डिप्रेशन का। किसका भीड़? बच्चों की धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, आगे बच्चों के लिए चिंता, आगे उनके लिए कहाँ मकान बनाएं, उनके लिए कैसे शादी करें, उनके लिए क्या करें, ये तमाम प्रकार की चिंताएं अरे खुद अपने समय पर पूरी हो जाएंगी। जिस प्रभु ने पैदा किया, जिस मालिक ने पैदा किया, बनाया, उसको खुद उसकी चिंता है। आप क्यों इतनी ज़्यादा चिंता में मरे जा रहे हो, भूले जा रहे हो? मांगो ना प्रभु की ओर, देखो कि आपकी चिंताओं को उनको दे दो। पतरस की पुस्तक में तो लिखा है ना कि अपनी चिंता उस पर डाल दो और उसको तुम्हारा ध्यान है। तो कहे अपनी चिंता है। ये भीड़ है, ये भीड़ है ना। तो पहला संसार है, दूसरा धन तथा पद है, और तीसरा भीड़ है। ठीक है। और चौथा है नाटापन, नाटा कद। वो क्या था? नाटा था, नाटा था, छोटा साइज का था, इसलिए वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सक रहा था और ये सोच रहा था कि मेरा नाटापन होने के कारण से प्रभु शायद मुझको नहीं देखते या प्रभु का ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन प्रभु जानते कौन मुझको कितना प्यार कर रहा है, कौन मेरा खोजी है और कौन मुझे चाहता है और कौन मुझे बुलाता है, कौन मुझे पुकारता है। अगर वो गुलर के पेड़ पे नहीं चढ़ा होता तो भी प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जरूर गए होते, जक्कई से जरूर मिले होते। जितने आज खोजी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं, वो उस परमेश्वर पिता को भी पाते हैं, क्योंकि जो उसके खोजी होते हैं। इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। भीड़ है ना, भीड़ के लिए आप इब्रानी 5 का 11-14 पढ़ सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि तुम समय को देखकर अभी तक तुम क्या हो? बालक के समान हो, मतलब अभी तक नाटापन है तुम्हारे अंदर। मसीह में बहुत से लोग आगे होते हैं और मसीह में आने के बाद भी उनकी वृद्धि नहीं हुई होती, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं और वो छोटे के छोटे रहते हैं। यही नाटापन है। इब्रानी 11 के 14 में यही बात बताया गया है कि तुम समय को देखते हो, तुमको गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी तुम दूध पीने वाले हो, अन्न खाने वाले नहीं हो। हाँ, मतलब अभी तक तुम्हारी बाढ़ क्यों नहीं हो रही है, वृद्धि क्यों नहीं हो रही? आपका बच्चा अगर छोटा सा बच्चा है, अगर आपका बच्चा बढ़ना बंद कर दे, अगर आपका बच्चा उतने ही बड़े रहे और उम्र उसका 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, तब आप कैसा करेंगे बताइए? कहेंगे ना ये तो बच्चा का बाढ़ रुक गया, ग्रोथ रुक गया। वैसे ही आज बहुत से मसीह हैं जिनका ग्रोथ रुका हुआ है, बाढ़ रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, नाटे हैं, इसलिए यीशु को देख नहीं पा रहे हैं अपने नाटापन के कारण से। यही है। और इसलिए वो अपनी धार्मिकता का सहारा लेते हैं और इसलिए गुलर का पेड़ है। पांचवा रुकावट गुलर का पेड़ है। और गुलर का पेड़ का मतलब होता है मनुष्य की धार्मिकता। गुलर का पेड़ का मतलब होता है मनुष्य की धार्मिकता। मनुष्य की धार्मिकता मतलब पूजा पाठ, धर्म कर्म, रीति रिवाज और बहुत सारे कर्मकांड, ये मनुष्य की धार्मिकता है। इसी धार्मिकता के द्वारा वो खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, उस परम पवित्र परमेश्वर तक, उस ऑलमाइटी गॉड तक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। जबकि परमेश्वर सब मार्ग बना, हाँ, यीशु मसीह के रूप में सब मार्ग बना। और यूहन्ना 14:6 में कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, अब बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो वो खुद मार्ग बन के आया। जब कोई उसके पास नहीं जा सक रहा था, जितने भी लोग जो थे नीचे पैराडाइज में जा रहे थे, अधोलोक के पैराडाइज 2 भाग है। अधोलोक जो है एक तरफ हेड्स कहते हैं, दूसरी तरफ को सियोल बोलते हैं। बीच में एक गहरा कुंड है, बोतल नुमा, वो आग का कुंड है और उसमें गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो पाप किए थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने थे और भेजे थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियों से विवाह कर लिया था। वो टाटारस में है, उसी कुंड में डाल दिए गए हैं। और इस तरफ अधोलोक है, उसको कहा जाता है हेड्स कहा जाता है, पीड़ा की जगह। जब धनवान और लाजर मरे तो धनवान उसी जगह में गया। और दूसरा तरफ सियोल है, जिसको पहला स्वर्गलोक कहा जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 7 वाणी बोल रहे थे, उससे पहले उसने वो क्या बोलते हैं
डाकू ने कहा, दूसरे डाकू ने कहा, पहले डाकू दोष लगाया प्रभु पर, लेकिन दूसरा डाकू बोलता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और पहले डाकू डांटता है, हम भी तो ऐसे डाकू हैं, हम तो हत्यारे हैं, हम तो खूनी हैं, हम तो सब प्रकार के कर्म किए हैं, हमको उचित सजा मिल रही है, लेकिन ये तो निष्पाप है, निष्कलंक है, इसने कोई पाप नहीं किया जिसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने सच्चा पश्चाताप क्रूस पे किया और वहाँ पर प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो कौन सा स्वर्गलोक में था? प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ने के बाद कौन से स्वर्ग में गए थे? पहला स्वर्गलोक, पैराडाइज में, पहले स्वर्गलोक सियोल में, उसमें वो गए थे पहले। और जितने भी आत्मा अब्राहम से लेकर आदम से लेकर अब्राहम और नूह और जितने भी उस समय के जो लोग थे, वो सब उसी सियोल में थे। एलिसा और तमाम एलिया टूट गया था, एलिसा वगैरह और तमाम जितने भी लोग थे उस समय के जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, उन लोग सब उसी में थे। उनको छुड़ाने के लिए वो नीचे सियोल तक गए। पहला स्वर्गलोक कहलाता है वो। हाँ, 3 स्वर्ग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो प्रियो, और वैज्ञानिक अनुसार 7 आसमान हैं। वैसे भी 7 आसमान कहा जाता है, 7वां आसमान, पर वैज्ञानिक भी 7 आसमान के बारे में बताते हैं। तो प्रियो, मैं आपको ये मेरा टॉपिक नहीं है तो मैं उसमें अभी आज नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक गुलर का पेड़ मनुष्य की धार्मिकता है, मनुष्य की धार्मिकता। और मनुष्य गुलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और कहता है कि हम परमेश्वर को गुलर के पेड़ में चढ़ के पा जाएंगे। अब देखिए, परमेश्वर मनुष्य को ढूंढने के लिए नीचे आ रहे हैं, धरती पे आ रहे हैं। मनुष्य को ढूंढने के लिए धरती पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और मनुष्य परमेश्वर को पाने के लिए कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, गुलर के पेड़ में जा रहा है। माने अपनी धार्मिकता से, अपनी पूजा पाठ से, अपने कर्म कांड से, कर्म धर्म से, अपना दान पुण्य से, अपना इन तमाम चीज़ों से वो परमेश्वर को पाना चाहता है, जबकि संभव नहीं है। कोई रास्ता नहीं है जो परमेश्वर मनुष्य को पहुंचाए, क्योंकि सब रास्ते में पाप का रास्ता है। अब इसलिए परमेश्वर को खुद नीचे आना पड़ा, और वो नीचे आ रहा है और ये जक्कई ऊपर जा रहा है। हाँ, यीशु मसीह को पाने के लिए ऊपर जा रहा है और यीशु मसीह जक्कई को पाने के लिए नीचे आ गए हैं। कैसे मिलन होगा? आप तो अपने कर्म कांड में, अपने धर्म कर्म में, अपने पूजा पाठ में, अपने तमाम रीति विधि में आप ऊपर चढ़े हुए हो। हाँ, और खुदा बाप आपके लिए नीचे उतरे हुए हैं, तो मुलाकात कैसी होगी? कैसे मुलाकात होगी? आपको भी तो नीचे उतरना पड़ेगा ना। जब वो अपना सिंहासन छोड़कर, महिमा के सिंहासन छोड़कर, इतना ऐसी जगह पर जहाँ पर स्वर्गदूत उसके पवित्र 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 कहते हैं परमेश्वर को, हर समय उनकी स्तुति होता है, ऐसी जगह जहाँ पर उनकी आज्ञाएं मानी जाती है, उस जगह को, महिमा के स्थान को छोड़कर परमेश्वर इस गंदे जगह पर आया। कौन अपने बच्चे को कोठे में, जहाँ पशुओं के मलमूत्र पड़े हैं, गंदा जगह है, कौन ऐसी माँ अपने बच्चे को गंदे जगह में, पेशाब में, मलमूत्र में अपने बच्चे को पैदा कर सके, करेगी? बताइए आप, कौन करेगी? जब यीशु मसीह आए तो बैतलहम में हर घर फूल था, कोई अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं खोला, शैतान सब दरवाजा बंद करा दिया। देखिए कहाँ जन्म लेता है ये मरियम, एक बेबस माँ, एक लाचार माँ अपने बच्चे को कहाँ जन्म देती है? एक गौशाले में, भेड़ों के उस गौशाले में, जहाँ जानवर थे, गाय भेड़ बकरी तमाम थे। उस समय उतनी गंदी बदबू की जगह में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसके लिए कहीं जगह नहीं था। हाँ, और इसमें भी लिखा भी है, वो अपने घर आया। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना का पुस्तक आप निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका 1:11 पद आप पढ़ दीजिए। 1:11 पद में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, यह इस पृथ्वी में अपने लोगों के बीच जिसे अपना घर मानता था। हाँ, इस्राएल लोग बनाते थे क्या? कितना बड़ा मंदिर 40 साल के बनाए थे और कहते थे परमेश्वर का घर। जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर आए
तो उन्होंने किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया, सबका दरवाज़ा बंद हो गया और गौशाले में प्रभु को जन्म लेना पड़ा, गंदी जगह पर। और कोटना जो लार से थूक से जानवरों का लिपटा हुआ था, भरा हुआ था, वहाँ एक बेबस माँ अपने बच्चे को पैरा में उसमें डाल करके और कपड़े में ले करके लिटाती है उस गंदे से कोटने में, चरनी में। बताइए, वो चाहते थे भव्य अस्पताल में जन्म ले सकते थे, किसी राजा हेरोदेस के घर जन्म ले सकते थे, पिलातुस के घर जन्म ले सकते थे, और वहाँ का और जो रोमी शासक थे उनके घर जन्म ले सकते थे। पर वो जन्म कहाँ लिए? एक ऐसे गरीब के घर, ताकि गरीब को जाने, भूख को जाने, हमारे दुख और दर्द को जाने, इसलिए मनुष्य बने। लोग कहते हैं परमेश्वर क्या जाने मनुष्य के दुख को? अरे परमेश्वर ही सबसे ज़्यादा जानते हैं मनुष्य के दुख को, क्योंकि मनुष्य बने हैं वो। भूख क्या है, गरीबी क्या है, दुख क्या है, यातना क्या है, लांछन क्या है, थूका जाना, मारा जाना, घसीटा जाना क्या होता है, सारी चीज़ों को, हर बात को जो मनुष्य के अंदर जीवन में आता है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले चुके हैं। प्रियो, ये हम अपनी धार्मिकता में पड़े हुए परमेश्वर की खोज कर रहे हैं और गुलर के पेड़ में चढ़े हुए परमेश्वर खोजना चाहते हैं। ये जक्कई भी ऐसी किया था, गुलर के पेड़ में चढ़कर प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतारा, मुझसे मिलना है तो नीचे आ। किससे नीचे? अपने अभिमान से, अपने पद से, अपने पैसे से, अपने अहंकार से, अपने सांसारिकता के जीवन से, नफरत और घृणा से, इन सब से नीचे आ, कम डाउन। जक्कई कम डाउन, नीचे आ। बिना नीचे आए तो मुझसे मिल नहीं सकेगा। हर एक मनुष्य को खोजा, रथ पे जा रहा था, रथ पे जा रहा था, यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए। हाँ, रथ पे बैठा हुआ था। ये प्रेतों के काम 8 अध्याय और उसका 26 पद में लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों के रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और वह आराधना करने को यरूशलेम आया हुआ था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखिए प्रियो, फिलिप्पुस को एक बड़ी भीड़ को छोड़ने को कहा प्रभु ने, एक बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहा था पौलुस फिलिप्पुस। तो परमेश्वर ने कहा, इस भीड़ को छोड़ और उस एक मनुष्य की तरफ जा जो रथ पे बैठा हुआ जा रहा है, जो कूश देश का वित्त मंत्री है, खजांची वित्त मंत्री है रानी कंदाके का, उसके पास जा। वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था लेकिन समझता नहीं था। दौड़ते दौड़ते उसी रथ के रफ्तार से फिलिप्पुस दौड़ने लगा और बताने लगा, तू जो पढ़ रहा है उसको समझता है? उसने कहा, कोई समझाए नहीं तो कैसे समझूंगा, बहुत सकता किसके विषय बोल रहा है। तो उसने बताना शुरू किया। तो मंत्री अपना रथ रुकवाया और रथ रुकवा के कहा, अब ऊपर आ जाओ। हाँ, तो वो उसके साथ रथ में बैठ गया। रथ रोकना पड़ा और जब सब कुछ बता दिया तो फिर फिलिप्पुस रथ से नीचे उतर गया और उसको कहा, कम डाउन, रथ से नीचे उतरो। सब कुछ जानने के बाद अब रथ से नीचे उतरो। घोड़ा रथ को खींचता है। घोड़ा मतलब हॉर्स पावर। हाँ, एक घोड़े की ताकत, एक मोटरसाइकिल में एक घोड़े की ताकत है 100 सीसी में। देखिए एक घोड़ा में कितना ताकत होता है, सोचिए आप। आज मनुष्य उसी हॉर्स पावर में दौड़ रहा है, रथ में सवार है, ऊंचाई पे सवार है। जब तक नीचे नहीं उतरेगा तब तक परमेश्वर से नहीं मिल सकता। वो फिलिप्पुस ने कहा, नीचे उतर, अगर परमेश्वर को पा गया तो जान लिया तो, अपना सब कुछ त्याग दिया तो नीचे उतर। और कहा, मैं मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोका? तो उसने कहा, पहले नीचे उतर, तब होगा तुझे। वैसी नामान सेनापति था,
वो भी झुकना नहीं चाहता था, लेकिन एलीशा ने उसे 7 बार झुकाया, उसके अभिमान को, घमंड को तोड़ के। नीचे कम डाउन, नीचे आओ, नम्र और दीन बनो, तब कहीं तुम जाकर उस परमेश्वर से मिलने पाओगे। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। उस परमेश्वर को पाना है तो नीचे उतरो, पद से, धन से, पावर से, घमंड से, अभिमान से, नफरत और घृणा से और अपने पाप की तमाम चीज़ों से नीचे उतरो, तो कहीं जाके परमेश्वर से तुम्हारी मुलाकात होगी। यह है गुलर का पेड़, हमारी धार्मिकता। हम इसी में रह करके, दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके और रीति विधि मान करके और तमाम चीज़ों को तीज त्योहार मान करके हम सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। नदियों में नहा लिए तो कुछ सोच लिए अपना पाप कट गया। हाँ, मूड मुड़ा लिए तो कहते शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। मूड मुड़ाए हरी मिले तो सबले मूड मुड़ाए, वो कबीरदास ने कहा ना। ये बातें हैं प्रियो, बहुत सारी बातें हैं। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर लोग पत्थर के पूजने से परमेश्वर को पा जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, कबीरदास बोलते हैं ना। और अगर इससे तो उस पत्थर से जिसको ये पूजा करते हैं उससे तो चक्की अच्छी है जिसको पीसने से मनुष्य को रोटी मिलती है। उसने कहा अरे जो चीज़ बेकार है उसको क्या ये करते हो तुम, उस चीज़ को पाने के प्रयास करो और उसके लिए तुम्हारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी तो तुम खुदा को कभी नहीं देख सकते। तुम्हारी आत्मिक आंखें बंद है, पाप की आंखें खुली हुई हैं और इन आंखों से तुम देखना चाहते हो, वो कभी नहीं दिखाई देंगे तुम्हें जब तक ये रूहानी आंखें ना खुले, रूह की आंखें ना खुले। सबके पास आंखें हैं। मेरा सबसे पहला वीडियो देह प्राण आत्मा में 4 भाग में है ना, उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं। शरीर प्राण आत्मा 3 भाग में मनुष्य बना है। तीनों के पास आंखें हैं। शरीर की आंखें ये है, मन की भी आंखें हैं जो पौलुस ने इफिसी 1:18 में कहा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें हैं और आत्मा की आंखें हैं। आत्मिक आंखें जब खुल गई तो पौलुस देखा परमेश्वर को। आत्मिक आंखें खुलती है तब आप परमेश्वर को देखने पाते हैं, स्वर्गीय दुनिया को देखने पाते हैं। ये सबके पास आंखें हैं। लोग शरीर की आंखें तो खोले हुए हैं पर अंदर मन की आंखें और आत्मा की आंखें बंद पड़ी हुई हैं। कहाँ से पाओगे? और ऊपर से दावा है कि गुलर के पेड़ में चढ़े हुए हैं और कहते हैं हम तो बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। जैसे मान लो वो कुतुब मीनार बना रहे थे ना, वो खंभे बना रहे थे। वो उत्पत्ति में शुरू से 11 अध्याय के में बताया भी हूँ कि आओ हम अपना नाम करें, इतना बड़ा खंभा बना लें कि सबको दिखाई दे दो धरती पे, है ना, अपना नाम करने के लिए। परमेश्वर मारा उसको, बिजली गिरा के तोड़ दिया उसको, बोला अपना नाम करोगे, मेरा नाम कहाँ होगा दुनिया में? कौन मुझे? तुम मेरी महिमा को, मेरे राज को फैलाओ, सारी चीज़ें मैं तुमको दे दूंगा, हर कुछ तुमको दे दूंगा। मुझे देखो, मुझे प्यार करो, मुझे पहचानो, अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को पहचानो। इसलिए आज मनुष्य अपने बनाने वाले को नहीं पहचानता। क्यों? ये रुकावटें हैं, ये बाधाएं हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और आदम के शरीर को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके प्राण और आत्मा को स्वर्ग से बना करके उन दोनों को सांस फूंकने के द्वारा प्राण और आत्मा को डाल दिया। और आदम जब जीवता प्राणी बन गया, जब जीवित हो गया और उठ के बैठता है तो सामने किसको देखता है? परमेश्वर को देखता है। किसको देखता है? अपने सृष्टिकर्ता, अपने रचने वाले परमेश्वर को देखता है और उसको देखता है सामने, क्योंकि परमेश्वर उसके सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि बिल्कुल आत्मिक रूप में परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में था आदम, इसलिए अपने सामने स्वयं परमेश्वर को देखा करते थे। वो आदम देखा करते थे, हवा देखती थी, उनसे आमने सामने बात करती थी। देखिए, सबसे पहले उसने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर क्यों अपने आप को उसके सामने प्रकट किया? इसलिए प्रकट किया
कि तुम देखो कि सबसे पहले मैं तुमको क्यों दिखाई देता हूँ, क्योंकि तुम हो और मैं हूँ, मैं हूँ और तुम हो, मैं हूँ इसलिए तुम हो, मैं नहीं तो तुम नहीं। मैं सृष्टि करता हूँ तुम्हारा रचनाकार हूँ, तुम्हारा क्रिएटर हूँ, तुम्हारा बनाने वाला हूँ, तुम्हारा रचयिता हूँ। मुझे छोड़ और किसी को मुझसे जैसा प्यार मत करना, मुझे छोड़ और किसी को अपना परमेश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया था, मुझे छोड़ दूसरों को कभी स्वीकार मत करना। कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही तेरा सृजनहार हूँ। सबसे पहले मैं तेरे सामने खड़ा, तुझे बना के तेरे सामने हूँ। तू मुझे देख और पहचान, अपने सृष्टिकर्ता, अपने रचने वाले को, अपने परमेश्वर को और अपने पिता को, जिसे तुझे जन्म दिया, बनाया। समझ रहे हैं ना? और यही आज्ञा जब 10 आज्ञा में दिया ना परमेश्वर ने, ये 10 आज्ञा टंगी हुई यहाँ पर, इसमें से पहली आज्ञा तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। ये सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को, उसने उस आज्ञा को दिया। उस आदम को उस आज्ञा को समझाया कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ और सबसे पहला प्यार मुझे देना, मुझे करना पहला प्यार, और मुझे छोड़ किसी को भी जगह मत देना। कोई दूसरे मेरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कोई ना रहे, फर्स्ट नंबर पर केवल मैं रहूं, पहला। उसके बाद जब उसे बेहोश करके उसकी पसली की हड्डी से भारी नींद में डालकर पसली की हड्डी निकालकर दूर ले जाते हैं परमेश्वर, और वहाँ पर वो हवा को बनाते हैं, स्त्री को बनाते हैं, और स्त्री को बनाकर उसमें भी आत्मा और प्राण को श्वास के द्वारा फूंक देते हैं। और स्त्री जब उठ करके बैठ जाती है तो उसके सामने कौन खड़ा रहता है? कौन खड़ा रहता है? परमेश्वर। आदम तो उधर बेहोश पड़ा है ना गहरी नींद में, परमेश्वर खड़ा रहता है। और वही बातें वो स्त्री से, हवा से भी कहते हैं, देख हवा, मैं तेरा पिता हूँ, तेरा रचयिता, तेरा स्वामी, तेरा बनाने वाला, तेरा सृजनहार, तेरा प्रभु मैं हूँ। पहला प्यार तुम्हारा मैं हूँ, पहला प्यार मैं हूँ। मुझे छोड़ किसी को पहला प्यार मत करना, और मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना। किसी को ईश्वर करके ना मानना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये आज्ञा 10 आज्ञा में से पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में सिमट करके सिमटा के बताया कि पहला आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू अपने परमेश्वर के साथ सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी कौन है? और सबसे पहला पड़ोसी तो अगर आपका पति है तो है, और अगर आपकी पत्नी है तो पहले पड़ोसी है। क्योंकि दूसरे नंबर पर, परमेश्वर के बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी को प्यार करते हैं आप, तो या अपने पति से करते हैं या पत्नी से करते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको पहला स्थान दे देते हैं, हाँ, तब परमेश्वर तो नाराज़ होंगे ही, है ना? तो नाराज़ तो होंगे ही, पक्का है। यिर्मयाह से उसने क्या कहा था? यिर्मयाह या हिजकिय्याह, उसने क्या कहा था? मैं तेरी प्रिय वस्तु को छीन लूँगा, उसकी पत्नी। क्योंकि पत्नी को जब पहला स्थान आदमी देने लगे तो यही होता है। हाँ जी, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, तुम हर समय मेरे सामने रहा करो। तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? आजकल तो लड़के लड़कियां ऐसा वादा कर रहे हैं, पूछो, बड़े बड़े वादे हैं, भयानक भयानक वादे हैं। साल 6 महीना 2 साल 1.5 साल के लिए रहता है,
उसके बाद मामला ख़त्म, सब जोश ठंडा। तेरे लिए मैं आकाश के तारे तोड़ के ला दूंगा। हाँ, एक अमरूद को तोड़ के नहीं ला सकता। अगर लड़की कह दे मुझे आज दातुन करने को कहा है डॉक्टर ने, दातुन तोड़ के ला दो जिद बबूल के पेड़ से, तो वो ऐसा लंगड़ा के बोल के क्या करूँ, आज मेरा पैर पकड़ रहे जानू, पैर पकड़ लिए है ना। हाँ, तो मैं आज बबूल के पेड़ में नहीं चढ़ पा रहा हूँ, बाद में लाऊंगा ना, तो वो खरीद के लाएगा। प्यार दिखाते हैं, प्यार, अरे प्यार ही करते हो, सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आज अपनी पत्नी की ठोकाई क्यों करते हो और उनके साथ बेवफाई क्यों करते हो, उनके साथ गलत क्यों करते हो, उनको छोड़ते क्यों, उनको त्यागते क्यों, उनको सुधी क्यों नहीं लेते। हाँ, आज तो सबसे ज़्यादा पहला प्यार ना तो परमेश्वर से करते हो ना पत्नी से, बच्चों से कर रहे हैं। आज तो सबसे ज़्यादा प्यार शराब से कर रहे हैं, दारू से कर रहे हैं। हाँ, लोग उसी में ज़्यादा भटक के रह गए हैं और उसी को पकड़े हुए हैं। हाँ, तो कहते हैं बोतल का प्यार, यही दुनिया हमारा बोलते हैं। अरे भाई, पहला स्थान परमेश्वर को ना दे करके हमेशा किसी दूसरे को दिया जाता है, और इसीलिए परमेश्वर पहला स्थान नहीं पाने के कारण से उस मनुष्य को भी सबसे आखिरी स्थान में फेंकता है। प्रभु, तुम सबसे आखिरी में समय दे रहे हो ना, रात को 12 बजे सब कुछ हो जा रहा है, तब आप बाइबिल निकाल रहे हो, तब आप बाइबिल पढ़ रहे हो, तब आप प्रार्थना कर रहे हो, बाकी समय क्या करते हो। कई बार मैं अकेले समय बिताना चाहता हूँ, बहुत बार मैं बिस्तर पर अकेले रहता हूँ, सो भी जाता हूँ और कई बार सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, मंथन करता रहता हूँ वचन के लिए। मुझे बहुत सारे वचन जिस पर टॉपिक है, एक रात तो मुझे पूरी रात, मुझे कई रात ऐसा हो जाता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा मुझे पूरी रात भर कोई टॉपिक समझाते हैं। मैं एक रात पूरी रीति से रात भर एक टॉपिक को समझता रहा, रात भर टॉपिक समझता रहा मैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे उस टॉपिक पर रात भर समझाते रहे और रात भर में नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया। ऐसी कई बार होता है मेरे साथ में जब मैं नहीं सो पाता और वो टॉपिक मुझे समझाते हैं, जो मैं आप लोगों के पास देता हूँ, बताता हूँ। मैं पिछले बहुत सारे वीडियो भी अभी दिया हूँ, यूट्यूब में भी दिया हूँ, तो अभी और जो आने वाले हैं उनके विषय में परमेश्वर मुझे पहले से बताया। बहुत बार मुझे बहुत टॉपिक में समझाया करते थे और मैं ये नहीं जानता था कि मुझे टॉपिक कहाँ बोलना है, और परमेश्वर मुझे बहुत सारी जगहों पर ले जाते और बाद में मुझे वही टॉपिक वहाँ पर बोलना पड़ता, तब मुझे समझ आती कि टॉपिक परमेश्वर मुझे पहले से क्यों समझाए थे, ये वो यहाँ के लिए था। अब मुझे जब वो प्रकट कर रहे हैं वहाँ के लिए वो वचन को, तब मुझे याद आती कि अरे ये तो मुझे 2 महीने पहले परमेश्वर ने बताया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अकेलेपन, बहुत बार हमें अकेलेपन की ज़रूरत होती है, और जब अकेले होते हैं तो पिता हमसे बातें करते हैं और हम उससे बातें करते हैं, चिंतन करते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ कि प्रभु ये क्या वचन है, इसे मैं समझना चाहता हूँ, इसे गहराई तक मुझे लेके चल, और गहराई तक। तो फिर वो गहराई तक लेके चलते हैं तो प्याज के छिलके के समान दर वो निकलते जाता है, एक एक छिलका निकलते जाते, अंदर तक जाते जाता है। वो ऐसा समझाते हैं, वो हम ऐसा समझा नहीं पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि जैसा पवित्र आत्मा समझाता है हमें वैसा हम समझा सकें, लेकिन नहीं समझा पाते हैं। उनका समझाना ही बड़ा अद्भुत होता है। फिर भी प्रियो, जो कुछ हम बता पाते हैं वो यही है कि मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर से कभी उससे मिला नहीं पाती, और जब वो नीचे उतर आता है तो नीचे उतरने का मतलब आप समझें। नीचे उतरा कैसे? जक्कई नीचे उतरा जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए, तो यहाँ पर 8 पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ। ये है हृदय परिवर्तन, ये है नया जन्म, आत्मा का नया जन्म होना। सच्चा पश्चाताप क्या होता है, जक्कई से हम सीखते हैं। जक्कई इतना सच्चा पश्चातापी था, सच्चा पश्चाताप किया, उसे याद आया कि उसने बहुतों को लूटा है, हाँ, और वो धनवान बना है, और ये धन संपत्ति उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि सारे धन संपत्ति यहाँ धरती पर आदमी छोड़ के जाता है, उसके बावजूद भी कई पीढ़ियों तक धन कमाते हैं। आज ये बात परमेश्वर के बहुत सारे दास भी इस बात को समझ करके समझना नहीं चाहते और केवल धन बटोरने में लगे हुए हैं। शुरू में तो अच्छा जीवन में आए थे, अच्छा चल रहे थे, बाद में क्या हो गया, जो धन के पीछे चलने लग गए। अब परमेश्वर के ये बात को भूल जाते हैं कि मुझे छोड़ और किसी को
और किसी को, तो और किसी में आपका संसार है, और किसी में आपका धन है, आपका पद है, आपका नाम है, आपका पैसा है, आपकी शोहरत है, आपके बहुत सारी चीज़ हैं। हाँ, और उसके बाद अपने बाल बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप पति को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपने कुटुंबियों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और परमेश्वर कहाँ गए? कहाँ गए? आखिरी में, सबसे आखिरी में। इसीलिए आपको भी वो सबसे आखिरी में फेंक के रखते हैं। जाओ तुम भी सबसे आखिरी में, रहेगा वक्त मेरे पास तो कभी सुन लूँगा तुम्हारा। 10 साल 15 साल कभी नहीं कह सकता कब सुनूंगा। अपने बनाने वाले के नहीं हुए आप, तो फिर अब किसके होगे? जिसने आपको रचा, जिसने आपको पैदा किया, और उसको तो खोजो। जिन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो वो है क्या परमेश्वर? उन्होंने उन्हें बनाया है आपको। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के चीज़ें करते हैं, और ये अपनी धार्मिकता पर है। सच्चा प्रस्ताव किया है जक्कई ने, और जक्कई का प्रस्ताव सच्चा था। और वो कहता है मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और उसके बाद जिन जिन से मैंने छीना है, लूटा है, उन सब को मैं उनका चौगुना फेर देता हूँ। जितना छीना था उसका मैं कितना फेर देता हूँ? 4 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना में फेर देता हूँ। यह है पश्चाताप। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? आज इस घर में उद्धार आया है। सच्चा परिवर्तन ही उद्धार को लाता है। संपूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में। मन फिराव का मतलब ये नहीं है कि रोज़ आप मन फिराते रहें और कहते रहे प्रभु मैं आज ये कर डाला, मैं प्रभु वो कर डाला, मैं ये पाप कर डाला, और रोज़ करते रहते हैं, रोज़ मन फिराते हैं। ये नहीं, आप पाखंड है, ये पाखंडी है। फिर आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसा छोड़ो कि फिर कभी मत पकड़ो। कहो यीशु मसीह से तुलना करो तराजू में। एक तरफ यीशु मसीह को रखो, दूसरी तरफ उन चीज़ों को रखो। किससे ज़्यादा प्यार करते हो? देखो आप, मैं अपने लिए वही करता था। जब पूरे उस समय जब प्रभु मेरी सेवा आई थी, तो बहुत ज़्यादा उम्र का मैं नहीं था, क्या पता 27-28 साल का रहा हूँगा। और उस समय प्रभु में आया तब तो और कुछ पहले था मेरा जीवन। पहले तो नामधारी ईसाइयत था मेरा, और लोगों ने कब मुझे पानी के बपतिस्मा दिया था, वो क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन में, CNI में था, सदस्य था मेरे माता पिता सब। और बाद में जवान हुआ तो शादी से पहले दृढ़ीकरण दे दिए, और दृढ़ीकरण दे के बोले अब हो गए दृढ़। किस में दृढ़ हो गया? पाप में कि प्रभु में? और उसके बाद फिर मेरे जीवन जो उजाड़ था, भयानक उजाड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा। जब तक मैं मसीह को नहीं पाया, मसीह को नहीं पाया, तब मेरा जब नया जन्म हुआ, फिर बपतिस्मा लिया, तो मेरे काकू को, मेरे और भाई लोगों को निकाल दिए गए थे चर्च से। मैं बोला जब सबको निकाल दिया तो मैं भी निकल गया। फिर प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाया। सब कुछ बदलने के बाद मैं एक तरफ अपने प्रभु को रखता, दूसरी तरफ उन चीज़ों को रखता कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा प्यार करता मैं किससे। इसलिए अगर मेरा प्यार उनके तरफ कहीं किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा रहता था, तो मैं देखता था कि इधर मेरा झुकाव थोड़ा ज़्यादा आ रहा है प्रभु से, तो मैं उसे फिर एक करता, और उसके बाद अपने प्रभु की तरफ आता। कहता नहीं प्रभु, आपसे बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। हालांकि मेरे भी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं। मेरी पत्नी और बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितने कितने दिनों तक उनको छोड़ करके परमेश्वर के सेवकाई के लिए निकल जाता था। उन्होंने भी बहुत दुख सहा है मेरे साथ, काफ़ी दुख सहा है। कलीसिया बनाना कोई इतनी आसान काम नहीं है, लोगों को परमेश्वर तक लाना इतनी आसान काम नहीं है, प्रभु की सेवा करना आसान काम नहीं है, कांटों का रास्ता है। जो लोग केवल परमेश्वर के भरोसे पर चलते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल जाता है। जो पहले से प्लेटफार्म पाए रहते हैं वो लोग तो ऊंचा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उनका उद्देश्य अलग रहता है, तो बात अलग है। मेरा उद्देश्य तो ये है नहीं।
तो इसलिए प्रियो मेरा भी उसी जीवन परिवर्तन हुआ ना, तो मैं जक्कई के लिए, जक्कई ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं जक्कई के विषय में जब देखता हूँ तो जक्कई के हृदय परिवर्तन बहुत गजब हृदय परिवर्तन है। और जो बदल गया तो बदल गया। जक्कई ने सब कुछ छोड़ दिया यीशु मसीह के लिए। क्या आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं यीशु मसीह के लिए? अगर वक्त आया तो आप सब कुछ आपको दांव पे लगाना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा प्यार करते हैं क्या प्रभु से? आप ऐसा प्यार नहीं कर सकते आप प्रभु से, तो आप नहीं कह सकते कि मैं प्रभु का हूँ या प्रभु मेरा है। आप प्रभु को आप सच्चा प्यार करते हैं तो आप सबसे पहला स्थान प्रभु को दीजिए, पहला स्थान दीजिए, तो पहला स्थान प्रभु भी आपको देंगे। पहला स्थान लोग परमेश्वर को अपना स्थान ही नहीं दे रहे हैं और कहते हैं सब कुछ फर्स्ट क्लास आशीष हमको मिले। फर्स्ट क्लास आशीष कहाँ से मिलेगी भाई? आपको तो फोर्थ क्लास भी नहीं मिलेगी। पता नहीं कितने दूर फेंकेगा वो, कितने नंबर पर। पहला फर्स्ट क्लास आशीष चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास प्यार भी तो करिए। पहला प्यार प्रभु को, पहला प्यार प्रभु है, उसके बाद और नंबर आता है पड़ोसी का, जिसमें कलीसिया है, आप लोग हैं और तमाम हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं। ये तो जक्कई के पास ये 5 रुकावटें थी। पहला संसार, दूसरा धन तथा पद, तीसरा भीड़। संसार, धन तथा पद में दूसरा और तीसरा भीड़ मतलब सांसारिकता, झाड़ी कहना चाहिए, संसार की उलझनें, संसार की चिंताएं, संसार की ढेर सारी बातें। और चौथा जो था नाटापन था, मतलब उससे प्रभु में बढ़ना था और वो प्रभु में नहीं बढ़ा था। उतना उम्र हो जाने के बाद भी प्रभु में आए नहीं था, मतलब हकीकत में नाटा भी था। और वो लोग जो बहुत विश्वासी हैं, जो लोग परमेश्वर में बढ़े नहीं होते, उनमें नाटापन होता है, जो परमेश्वर में ऊंचाई पे नहीं आ पाए। अब देखिए, आपका बहुत सारा उम्र निकल चुका है कई लोगों का, लेकिन इतना उम्र निकल जाने के बाद भी आप अभी तक प्रभु के देह में नहीं आए, अभी तक आप उद्धार नहीं पाए, अभी तक नया जन्म आपका नहीं हुआ, तो आप किस दशा में पड़े हैं? आप जैसे मान लो 1 मिनट के लिए आप पैदा किए बच्चे की तरह से आप झूले में पालने में पड़े हुए, ऐसा अंगूठा चूसते हुए, ऐसा लात मार मार के खेलते रहोगे, उतने बड़े बच्चे रहोगे। हाँ, अंगूठा चूस, आज बहुत से मसीह वैसी अंगूठा चूसते हुए ऐसा लात मार रहे हैं एक दूसरे को, वो भी उसका लात इसको पड़ रहा है, इसका लात उसको पड़ रहा है। हाँ, बहुत से मसीह ऐसी बच्चे के तमाम पड़े हुए हैं और अंगूठा चूसते हुए लात मार रहे हैं एक दूसरे को। लाती मारना है तो शैतान को मारो लात, वो तो लतखोर है, बिना लात खाए भागता नहीं, मारो उसको। तो प्रभु में जन्म पाओगे, प्रभु में सामर्थ्य पाओगे, प्रभु में बढ़ोगे, तब तो मारोगे लात उसको। वैसे प्रभु में नया जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए एक दिन का बच्चा भी शैतान को लात मारता है, शैतान को लात मारता है, पक्का मारेगा वो लात। वैसे ही आज आप शैतान के सताए हुए हो, कहते हो शैतान ये कर दिया, वो कर दिया, उनके जीवन में, इसके जीवन में शैतान आया हुआ है। क्यों है शैतान? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है और बाड़ा नहीं है, इसलिए आपके जीवन में सुरक्षा नहीं है, कांटों का तार नहीं है, दीवार नहीं है, और स्वर्गदूतों की आपके पास चारों तरफ छाया नहीं है, सुरक्षा नहीं है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत उन्हें छावनी किए हुए बचाता है, तो आपको क्यों नहीं बचा रहा है? अगर आपके जीवन में चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए प्रियो मैं कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन नहीं है, नए जन्म पाए हो, तो आपका जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा और आप जक्कई की तरह कहेंगे कि हे प्रभु, मैं ये सपना सब कुछ छोड़ता हूँ आपको पाने के बाद, और फिर मुझे अब किसी चीज़ का अब वो आकर्षण नहीं है, बाकी सेकेंडरी है, द्वितीयक है, दूसरे नंबर पर है, बाकी को दूसरे नंबर पर रखिए ना, पहले में परमेश्वर को रखिए। वो ये चाहते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं वो, बहुत जलन। अगर उसका जगह किसी को दोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। आप सोच लीजिए, आपने उनका जगह किस किस को दे रखा है। अगर आज का वचन आपसे बातें किया है
या आपके हृदय को छुआ है, तो जक्कई की तरह आज आप भी कहिए कि प्रभु, मैं अपना ये जो कुछ मैं आज तक जिनको बहुत ज़्यादा चाहता था, जिनके पीछे दौड़ता था, आज मैं आपको देता हूँ और आपको अपने जीवन में पहला स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में मेरे भीतर आइए, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अपने पापों से सच्चा तौबा करिए, सच्चा पछतावा करिए और मानिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है ना। अक्सर एक साइड कोई प्यार करे और दूसरा नहीं करे तो वो बड़ा एक तरफा प्यार है, वो अक्सर हानि करता है, एक को मारता है। चलिए, परमेश्वर पिता हमसे इतना प्यार किए कि अपना इकलौता पुत्र दे दिए। हाँ, हम लोग उससे प्यार नहीं कर रहे थे, एक तरफा प्यार परमेश्वर कर रहे थे, और उसका परिणाम क्या हुआ? यीशु मसीह को मरना पड़ा, है ना। तो आप भी एक तरफा प्यार मत करिए वैसा परमेश्वर से। वो प्यार कर रहा है आपको, कितने बार मारोगे उसको? कितने बार मारोगे? यीशु मसीह कितने बार क्रूस पे चढ़ाओगे? कितने बार? वो तो एक तरफा प्यार कर रहे हैं, मतलब हमको अब इतना ज़्यादा जान से प्यार कर रहे हैं कि अपनी हथेली में हमारे चित्र को एल्बम की रीति से खोद कर बनाए हैं। इतना प्यार कर रहे हैं हमसे, और हम हैं कि वाह। जब खुदा के लिए कुछ करना होता है, उनके लिए कुछ देना होता है, तब तो पीछे हो जाते हैं, और लेना होता है तो हर समय मांगने के लिए सामने होते हैं। वाह। लोग गाते तो हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। और देना होता है तो जेब को ऐसा खोजते रहते हैं और खोजते रहते हैं, और नोट, बड़ा बड़ा नोट को देख के बोले, अरे ये क्यों सामने आ रहा है भाई, सिक्का कहाँ है ना। और जेब को ऐसा खोज के सिक्का को खोज के कहीं से भी निकाल लोगे, है ना। और गाना गाओगे, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, और सिक्का को डाल दिए। हालेलुया। प्रभु को क्या देते हो? तन मन धन। जक्कई क्या दिया? तन मन धन सब दिया। क्यों? क्या बचा के जाओगे, क्या लेके जाओगे? मालिक की सेवा में, उसके राज धर्म के बढ़ती के लिए लगाओ, और वहाँ पर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आगे हम आखिरी में जाएंगे प्रार्थना में, अभी तो आराधना के भाग बचे हुए हैं। हाँ, तो मैं बाकी यूट्यूब वालों को जय मसीह कहता हूँ कि आप लोगों को जय मसीह की।